हनुमान जी कहने लगे माता जी हमें भूख लगी। भूख नहीं लगी का लगाओ भूखा मात लाग मोह अतिशय भूखा। तुलसीदास जी तो का पकाए बोले काय बोले जब 2-3 दिन के हते बब्बा जब लगी भूख सुखा गए सूरज अब की लगो है भूखा और अब होगा बड़ो अब को जाने कौन खुखात अब नहीं है ठिकानो कौन खुखा रहो। सीता जी ने कही चले जाओ बाटका में चले जाओ जितने फल खाने खा ले। हनुमान जी गए सोरे फल खाने लगे। एक बुंदेली रचना सुना रहे बस। चार पांच राक्षस बैठे तेरे कहने लगे रे अभी का जाने के लिए बाबा यहाँ अरे बंदरा। एक कहने लगा तुम सही का बंदरा भगा भेजे अभी तो भाग जाए। हनुमान जी ने सोची यार जो आज नहीं गए हमारी तरफ। सो हनुमान जी ने एक डगार पकड़ी और जड़ से हुमसा के मार फेंक दी कि जिस डाली पर डाली निगाह वो डाली फिर डाली न रही और फल फूल तोड़ सब फेंक दिए हरियाली फिर हरियाली न रही। 5-6 राक्षस आए। आज जब हनुमान जी ने दायनन्य भैया भैया के कन पटा पे हो सब विद्वान बैठे हो। राक्षस तो ठीक है तुलसीदास जी को पेन कपन लगो तो लिखे में रामायण की चौपाई कपर आई। देखो कौन चौपाई कपर आई। जैसे इतिहास है मेन रोड तक तुम गदबद देव अच्छी तो फिर तुम 3 शब्द को शब्द नहीं बोल सकत। हाँ वो आदमी 2 शब्द को शब्द बोलत है। और जब हनुमान जी ने कुछ रो नहीं अरे राक्षस गए रावण बोला क्या हो गया का कह रहा है चौपाई पढ़ गयो। नाथ एक आवा कभी बारी हपारी चौपाई। नाथ एक आवा कभी बारी फिर तना सांसी भरे आज जो 3 शब्द न करने लगे ते नहीं अशोक वाटिका उजारे। रावण बोला कौन है। एक कहने लगो साम मरकट। रावण बोलो कारे जो कौन सो जानवर आए ना मरकट। उन्हें हिंदी इंग्लिश फारसी तमिल तेलुगु सब डिक्शनरी वाले बुलाए। कहले क्यों मरकट कौन सा जानवर है। सब कहने लगे साहब कौन डिक्शनरी में नहीं है। तो जो ने कही थी कि मरकट आए उसे पूछी क्यों रे तुमने मरकट क्यों कहा। कहने लगो साहब वो मार भी रहो और काट भी रहो सो हमने सोची मरकट कहा। रामायण में लिखो कछु मारे कछु मरदसी कछु मले असर धर दूर कछु पुनि जाए पुकारे कि प्रभु मरकट मरकट आओ मरकट। अब बेतुरे बुंदेलखंडी हते उस सेना में भर्ती। एक बुंदेली रचना है तुम्हारे हमें लग रहा हो समझ में आ जाए है। रावण ने कई कार्य का हो रहा हो। एक कहने लगो साहब एक बंदेरा घोसे गाओ है एक बंदरा घोसे गाओ। रावण बोलो कहाँ। एक बंदेरा घोसे गाओ है सब बागे उजरे गाओ है। एक बंदेरा घोसे गाओ है सब बागे उजरे गाओ है। हनुमान जी हमसे बोले काय विपिन बिहारी इतो में तो राक्षस है नहीं है पंडाल में। हमने कही हमें नहीं है दद्दा पता ये पंडा जी जाने। कह लगे नहीं कछु उपाय बनाओ हम एक उपाय बनाए दे रहे हम गा रहे जे को थप्पड़ी ने बजाए सो समझियो कि रावण के दल को बीच में घुस के बैठ गो। ठीक ये की थप्पड़ी ने बजे सो तुम अगल बगल देख ले। एक बंदरा घुस गाओ है सब बाग उजर गाओ है। एक बंदरा घुस गाओ है सब बाग उजर गाओ है। एक बंदरा घुस गाओ है सब बाग उजर गाओ है। एक बंदरा घुस गाओ है सब बाग उजर गाओ है। रावण बोलो हट हजारों रुपए की दिन की तनख्वाह लेते हो और एक बंदरा से डर के आ गए। और सब कहां हैं। एक बोलो और सब कहां हैं कि एक खुमार घसीटा और एक खुमारे ठूसा। एक के तो मुंह पे लात धर दई सो कोमड़ा खाई फूट का उतर डरो चिनारे नहीं आ रहा को हमारो। ओ की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चिना नहीं पर नहीं है सो मीड़ो है लात से। और 2-3 अच्छा तुम उन्होंने कहा सांप और बंदरा की लड़ाई देखी ने देखी हो तो यूट्यूब पे देखियो।
अगर बंदरा धोखे से सांप पकड़ लेते तो खुरदरे से पत्थरा पे बैठ जाते और सांप को मुंह पकड़ के वो को पत्थरा पे घिसा थे। फिर देखा मार गाओ मार गाओ मार गाओ मार गाओ, भारी तड़फा के मारा थे बंदरा सांप को। ये सही हनुमान जी रावण बोलो का रे तुमने का खावे के हो, एक के लोगों साफ फालतू बातें न करो, हम नहीं सुन सकत। रावण बोलो तुमने ऐसा का करो, वो कहने लगो 6 किलोमीटर भगे हैं रेगुलर, को भाग के तो बताए 6 किलोमीटर भगे। दूसरा बोले सो पूछ ले कैसे, बोले कछु कुमार घसीटा और कछु कुमारे ठूसा, कछु के हाल टोर रहो है, एक बंदरा घुस गओ है, एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है, एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है, एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। रावण बोला और कहाँ है, बोले एक घलो हम भागे। रावण बोलो तुम ही में घलो। दूसरा हंसन लगो, बोले तुम काहे हंस रहे, बोले इनमें घल तो सो तई मार जाते। बोले फिर, बोले उन्हें मारो तो हतो बगल बारी को तो अकेली हवा घाली सो जे 6 किलोमीटर भगे रेगुलर के एक घलो हम भागे और तुमको खबर सुनावे काय सब हाल बिगड़ गओ है, एक बंदरा घुस गओ है, एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। रावण बोलो करे का मूर्ख ही मूर्ख हो, एक बोलो नहीं साहब, फिर हमारी बुद्धि चली। रावण बोलो शाबाश तुमने क्या किया, बगल बारो बोलो के पहले पूछ तो ले। वो कहने लगो बंदरा बैठो तो पेड़े पे, हमने दिमाग लगाओ, हम चुपचाप पीछे से चढ़े पेड़ पे और हमने जाकर उसकी करवाई पकड़ ली। रावण बोलो वाह। दूसरा बोलो फिर बता को बंदरा ने क्या करो जब तुमने करवाई पकड़ी। तो वो बता रहे है कि जब युक्ति मन में आई अब पीछे से पकड़ लगाई, उन्हें ऐसी करके घुटी एक घूसा जड़ दो है, पीछे की हड्डी टूट गई तो गल चलाओ, एक घूसा जड़ दो है, सब बाग उजड़ गओ है, बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है, एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है, एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। अच्छा तुलसीदास जी ने एक भाव लिखो है कछु मारे, कछु मार दसी, कछु मिले असधर धूर और कछु पुन जाए पुकारे। तो ये गीत में हमने भी कछु जोड़ो है कि कछु खुमार घसीटा और कछु खुमारे ठूसा। जो कछु शब्द बहुत खराब होते रे। हाँ महाराज जी एक लड़का सीधे रोबेल को जा रहा हो तो ससुराल है, सो मताई ने 5 को दे दाऊ कि बेटा गली में कछु लेके खा लियो। अब उन्हें 5 को लाओ नहीं दाओ, एक दुकान पे गाओ कह लगे 5 को कछु दे दे। दुकानदार बोलो समोसा दाए कह लगे हाँ हाँ, टिकिया ले ले बोले हाँ हाँ तुम तो कछु दे, नमकीन ले ले कह लगे कछु दे। दुकानदार कह लगो भागे कैसे, कछु दे कछु दे कछु लेना नहीं करो कछु दे। जो निगत जा रहा हो तो उस पर एक नद गया, वो तई हाथों एक पान को टपरा, सो जो टपरा पे गाओ खोका पे गुमटी पे कह लगो 5 को कछु दे दे। दुकानदार ने सोची कि नदिया बगल में एक नहाने आ है, सुने 5 रुपया को घड़ी को पाउडर निरमा को पैकेट दे दो, जो गाओ से ने नदी में नहाओ और लोटा धरे तो सो घोर के निरमा और पी गाओ सो कूण सो खिंच गाओ पेट में हो। अब जो डरो चित्त इन्हें सोची यार यही से हर जगह कछु मिलते हैं नहीं, कछु तो बहुत ही खतरनाक होते। अब दिन भर डरो रहो, जो शाम खोटो सो पहुंचो ससुराल ने तो बने ने सो भेटा जानत भेटा कंडा दबा देते गोबर से हुका के तुम्हारे भेटाई। जो गाओ सो भेटा पे बैठो, सास आई कहले काय लाला इतने बैठे, बोले हमारी मब्बाई ने कह दी थी कि ससुरारे जाओ सबसे ऊंचे बैठी को मानदाने आओ, हम इसे बैठे भेटा पे। सास कहने लगी कि काय लाला कछु ले आए, इन्हें सोची अब फिर निरमा आउट कहने लगो कम कछु ले आई, अब तो निरमा जान गाओ कि जो या कछु। सास ने सोची कि गुस्सा में है, अब सब काम में लग गई,
जो वहाँ ससुर शाम को खेत से बेला एला लेके सुने देखो के दमाद बैठो भेटा पे कहले कुंवर साहब कब के आए कहने लगे घंटा के सो दादा कहने लगे काहे लल्ला को कछू दाव के नहीं कहने लगे ए जे को आ रहा सो कछू दे दे उन्हें सोची जो अभी नरमाई पे आ है मोया पे फिर अब कछू नहीं ससुर ने सोची नाराज है बेलवा एलवा बांधना फिर देखा थे पत्नी आई दे पहले बहुत मान मर्यादा चलती अपने थे हाँ बड़ों के सामने बात नहीं करती पहले अगर ससुर बैठो हुए तो बहू ने करत नहीं थी और निकलने हुए तो मोनी मोनो से कह देती कि दादा से कह देती ना मन को हो जाए हमें निकलने हैं आज की बम में ये मूड पे लात धर के बमक जाए ससुर की तो माई खोने हो जाए तो बाल आते हैं ससुर की पठर में कि नक डंडो छोल जाए उसको मार जे कर हाई तोड़ देंगे ससुर की अरे दद्दा तरक्की तो बहुत ही खतरनाक भाई पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए और अब मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए हाँ जब पूरी लोग हरिया लगी रे फिल्मी गानों में बहुत पहले गाना आओ तुम्हारा जी आप और ने सुना तुझो इन्होंने बता रहे आप और तो भजन बारी आओ पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे लोग हरिया लग गई अब नहीं ढाके जे बंग में मुंह मर्यादा तो बहुत हदी पहले पहले अगर इतने क्यों सियाने बैठे उन्हें पूछ लीजिए दादा हरे बैठी ना आए ये बैठी दादा का दादा पहले ऐसो नियम हतो कि अगर खुद को मोड़ा ओली में धरे वो बड़ो भज जाए आगो तो उठा के नीचे धर देते बाप हो तो पहले क्यों बैठे हुए में सियाने जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने बाल बच्चे ने खिलाए होंगे वो जी आज के भैया हरे जी अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम चीथरा डाल ले रे नाक पे अस्पताल में उठाओ माय डियर पप्पू ये तो रे पप्पू बिल्कुल ही राक्षस हो गए रे मान मर्यादा बिल्कुल खत्म कर गई जानवर हो गए इरी बब्बा हुआ आओ पन तो अपने पे आओ लोग अच्छे पत आई कह लिखा तो मम्मी से कितने खराब या बोले पापा से कितने खराब बोले अब गुस्सा नहीं करो कछूले आए कह लगो ये उन्हें सोची जा भी कछूले आ रही जा भी नरमाले आए घोर के कहूं कछू की कही तो हम तुम्हारे हाड़ तोड़ दें बकने लगी तो चाय पी ले कहने लगो चाय लाए आओ मनो कछू ने ले उन्हें सोची कछू वो नरमाइया है ये सो आज कछू बहुत खतरनाक होते रे रावण बोलो चलो हमारे साथ एक बोलो साहब हमारी छुट्टी कर दे बोले काय बोले हम काम नहीं करने तुम आए थे रावण बोलो काय बोले हमें मन नहीं है रावण बोलो अपन एक काम कर भी वो पीछे से पकड़ भी वो बंद रहा एक बोलो के पीछे से तो और ही खतरनाक है वो बंद रहा बोले काय बोले आगे से जाओ सो मारा था थपाड़ा और कहूँ ऐसे हो जा तो बरक जात और पीछे से वो रगड़ रहा है पूंछ से रोकी पूंछ का भोपाल न रगड़े अब तुम का भगता ही भगाता टेक में मार जाओ हर चीज की गणना लिखी तुलसीदास जी ने पर हनुमान जी की पूंछ की गणना नहीं लिख पाए इत तो भर लिखो है कि बाड़ी पूंछ बोले कितनी बोले हमें खुदा ही नहीं पता कितनी बात तो रोज बढ़ रही बाड़ी पूंछ हर चीज की संख्या है पर हनुमान जी की पूंछ कितनी बड़ी जो तुलसीदास जी भी नहीं लिख पाए और हम भी जा कह रहे आज दुनिया में ऐसे क्यों गांव हुए जहाँ राम जी को मंदिर ने हुई मने राम जी की पूंछ ने हुई मनो दुनिया में ऐसा कोनो गांव ने हुई जहाँ हनुमान जी की पूंछ ने हुई कि हनुमान जी को मंदिर ने हुए बब्बा को मंदिर मिले है रावण बोलो चलो वो कहने लगो साहब हमारा हिसाब कर दे हम काम नहीं करने हम नौकरी छोड़ रहे अच्छा अब नौकरी में फायदा भी नहीं है पहले महाराज जी नौकरी चलती एक आदमी के कमावे से 9 को घर चले बकहाती नौकरी फिर हो गई चाकरी एक आदमी के कमावे से 4 को घर चलन लगो फिर हो गई तनख्वाह क्यों भाई जिलाध्यक्ष जी तन खा ले तब मोड़ी मोड़ का लूघरा खुआ दे वो को का नाम तनख्वाह फिर होगा वेतन अब तन को नहीं हो रहा पहले तो तन की जुगाड़ सिसिया की बन जाती अब तो होगा वेतन अब तन को नहीं हो रहा और अब अंग्रेजी में क्या मिल रहा है सैलरी सैलरी जो सैलरी शब्द अंग्रेजों को नहीं जो हमारे सागर को है झटक देहाती शब्द
जो सैलेरी शब्द तुम्हारे भी चलत हुए कहो, पता है कब बोलो जात? जब कोनो सास बहू को भारी पेरे हुए परेशान करत हुए तो फिर मोहल्ला की जाके कहते हैं सैलेरी बिटिया जात को से के चलने परत सैलेरी सुजा ऐसी सैलेरी आए जे को बड़े बड़े साहब की सैलेरी सो सैलेरी न पता न पर कब ट्रांसफर होगा। हाँ अब तो सैलेरी न काय की सैलेरी बताओ। हनुमान जी को पकड़ ले आए, हनुमान जी बन गए ब्रह्मस्त्र ते ही सांध कर कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने तो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मस्त्र बनता काय से है? 1,00,000 जनेऊ जब इकट्ठे हो जाएं ब्राह्मणों के, उसे ब्रह्मस्त्र बनत है। जनेऊ त्रिकाल संध्या करने वाले 1,00,000 ब्राह्मण हो जिन्होंने तपस्चरण गायत्री का जीवन में कर लिया और पूरे विधि विधान से उनके उतारे जनेऊ से ब्रह्मस्त्र बनत है। हनुमान जी बन गए, रावण के दरबार में गए। अब रे हनुमान जी को लग गई चिंता। हनुमान जी ने सोची ये सोने हुए रे कि हमारे सरकार ने एक बेन की काटी है नाक, सो के दिमाग में भरी हुई नाक ही नाक, सो जी सुन हो कि मोरी नाक कटवा देवे कि बंदरा की नाक काट ले। हम राम जी से का क्या को तो नाक कटवा के आए। हनुमान जी ने सोची का करें यार, रावण को दिमाग बदलने हैं, दिमाग बदलने दिमाग। देवता पहुंचे, हनुमान जी की मदद कौन करी? अच्छा बताओ, मध्य प्रदेश ने। हाँ एक बात और देखना, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा भगवान के अवतारों के जन्म है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा भगवान के भक्तों के जन्म भय है। कली काल में लगभग अभी 263 ऐसे भक्त हो चुके हैं जिनको भगवान को साक्षात्कार होगा हुआ है, भगवत प्राप्त महात्मा। उनमें आधे से ज्यादा संत दक्षिण भारत के हैं, एक से एक संत। तो मध्य भारत तो ये सही रहेगा, फिर उत्तर भारत में भगवान भाई, दक्षिण भारत में भक्त भाई, अब मध्य भारत के का। पर अपन भी पीछे नहीं है रे, अपन भी पीछे नहीं है। राम की मदद मध्य प्रदेश ने करी कबे? जब उत्तर भारत वालों ने राम को नकार दो तो 12 साल चित्रकूट में मध्य प्रदेश वालों ने भगवान की सेवा करी है, 12 साल। और जब हनुमान जी ने दुनिया की विपत्ति हरी, पर जब हनुमान जी पे संकट आओ तो को आओ सहाय, भाई सहाय। शारद में जाना तो शारदा का एक ही मंदिर है मैहर में। देवता पहुंचे रे, बोले माता कृपा करो। बोले काय? बोले वो रावण के मुंह पे बैठने। शारदा बोली कि एक मुंह हो तो बैठ जाती, वो कही है 10। अब वो का पता कौन सा बोल रहा पान बीसरो। बोले तुम तो चलो बैठ जा, हम जोन पे कहा बैठ जज्जू। शारदा उतनी बैठी है, आदेश लिख लो तो रावण ने कप की ममता घींच पे सबई कहा समझ आए, और भरसा तेज मंगाए के गर्दन देव कटाए। देवताओं ने वो पढ़ जाओ, देवताओं ने शारदा से बल दुआ दो। अच्छा हनुमान जी ने कहा करो कर रावण के दिमाग में बार बार देखे हनुमान जी को। हनुमान जी का करें जैसे रावण हनुमान जी तरफ देखे तो हनुमान जी अपनी पूंछ को झोरा पकड़े और चूम ले। रावण को दिमाग भटक गो। रावण ने सोची इसको पूंछ से भारी प्रेम कहा। हनुमान जी ने सोची बुरी नाक ने धरवा देवे कटवा के कह देवे कि नाक काटो इसकी। तो जैसे ही रावण देखे हनुमान जी करें को कहने थी घींच रे और दिमाग में भर दी। हनुमान जी ने पूंछ कह रही कपि की ममता पूंछ पे, जबकि लिखो तो घींच पे। सबई कहा समझाए और तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। रावण ने कही लगा दो आगी। अब गांव भर में सरी चंदा भाव, कौन के घर से मट्टी को तेल को कहते से, बजाज को कहते से, आंवला को कहते से, शांति सब कहते से। पूरे गांव में से आए कपड़ा। अब हनुमान जी की पूंछ में लपटे। अब पूरे गांव के कपड़ा लपटे सो वो होगा पोंगा सो पूरो पुलसो बन गया वो। हनुमान जी ने सोची जो तमाशो सो कहाँ लाए फिर इतना बड़ो, पूरे गांव के कपड़ा लपट गए वो पूंछ में, पुलसो बन गया रे। इतने भी एक बुंदेलखंडी शब्द लिखो है हनुमान तुलसीदास ने का लिखो है। हमारे तो बोलत है कई कारे वो पकड़ के कहने लगे दाऊ पकड़े तो हते मन वो निबक के भाग गाओ, मन छूट के भाग गाओ, निबक के भाग गाओ। ऐसा ही हनुमान जी ने कहा करो सोची इतना बड़ो जो वो तो ऐसा ही बन गाओ जैसी जो डूम लगी यहाँ सो गोला पूंछ पे। हनुमान जी ने पतरी करी पूंछ रो में से सरका लाई।